अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आप देख रहे हैं एग्री इन्फो और मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल। आज की जो वीडियो है आप तमाम लोगों के लिए, तमाम काश्तकारों के लिए बहुत अहम होने जा रही है। ये एक ऐसी फसल के बारे में है जिसको आप चारे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप बीज के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप दाल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप सब्ज़ी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको आप ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसी फसल है जिसके बीज को आप इंडस्ट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ कुएँ खोदने के वो मामलात में भी इस्तेमाल हो रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बहुत बेशुमार इस्तेमाल हो रही है। इसके बीज के अंदर से एक गूंद निकलती है, जो गूंद इंडस्ट्री और टेक्सटाइल जैसे मैं बता रहा था वहाँ पे इस्तेमाल होती है। तिब के में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, तिब में जो मुख्तलिफ अद्वियात भी इसके बीज से बन रही हैं। और इसके बीज को आप, जैसे मैंने पहले बताया, कि दाल के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना पानी है आपके पास? अगर आपके पास एक पानी है, दो पानी है, या बहुत शदीद किल्लत है पानी की, ऐसी ज़मीन है, रेतली ज़मीन है जिस पे और कोई अपनी फसल काश्त नहीं कर सके, कम पानी वाली इलाका है, बारिशें भी बहुत कम होती हैं, तो ये फसल आप लोगों के लिए इंतहाई मौजू है कि आप इस फसल को काश्त करें और इससे आप सब्ज़ी भी हासिल कर सकते हैं, चारा भी हासिल कर सकते हैं, चारे की कमी भी दूर हो सकती है। और ये चारा खाने की, इस फसल का चारा खाने के से जो जानवरों में गोश्त की मकदार है उसमें भी इजाफ़ा होता है, जानवर ज़्यादा गोश्त उसमें पैदा होता है, फरबा भी होता है, और दूध की मकदार में भी इजाफ़ा होता है। इस फसल के बारे में तमाम तफसीलात आपको मैं बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारा चैनल एग्री इन्फो सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। ये जो फसल है जिसकी मैं बात कर रहा था, इंतहाई अहम फसल है। हमारे भावल नगर, भावलपुर, रेतले, जितने लिया, मुजफ्फरगढ़, ये जितने रेतले इलाके हैं, गर्म और खुश्क इलाके हैं, वहाँ पे कामयाबी के साथ काश्त की जा रही है और इससे काश्तकार काफ़ी ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। काफ़ी, हाँ, इनके साथ साथ आप पाश इलाकों में भी इसको काश्त कर सकते हैं। इसके काश्त के जो तरीक़ाकार हैं वो दो हैं। आप छट्टे के ज़रिए भी काश्त कर सकते हैं और आप इसको ड्रिल के ज़रिए भी काश्त कर सकते हैं। ड्रिल इसके लिए मखसूस नहीं है, लेकिन आप गंदम वाली जो ड्रिल है उसकी एक सुराख बंद करके एक सुराख ओपन रख के भी आप काश्त कर सकते हैं। पोर के ज़रिए से भी आप काश्त कर सकते हैं। और अब कुछ लोग आपाश इलाके में, जहाँ पे बारिशें थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती हैं, ज़मीन भी सख्त है, तो वहाँ पे खेलियाँ लगा के चोपे के ज़रिए से भी इसको काश्त कर रहे हैं, तो वो भी उस तरीके से भी आप इसको काश्त कर सकते हैं। इसकी जो वक्त काश्त है इस फसल का, वो जून का स्टार्ट से लेके जून के महीने पूरा आप काश्त कर सकते हैं। जुलाई का महीना आपके पास पूरा है, आप उसमें काश्त कर सकते हैं। चारे के तौर पे अगर जो लोग कुछ काश्त करते हैं तो वो अप्रैल में भी इसको काश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर आप जून और जुलाई में इसको काश्त करें तो बेहतरीन फसल है आपकी। आप पाँच इलाकों में 300 से 400 मन तक आप पैदावार ले सकते हैं इसकी चारे की, लेकिन जो है बरानी इलाका वहाँ पे 100 से 150 मन तक आप आसानी से इससे चारा हासिल कर सकते हैं। सब्ज़ी के हवाले से मैं बात, इसकी फलियां जो है वो पकाने के काम आती हैं, तो सब्ज़ी के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब बीज पक जाता है तो उसकी वो दाल बना के वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अगर थोड़ा सा सख्त दाना वो निकाल के आप दाल के तौर पे वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब्ज़ी के इस्तेमाल भी है, चारे का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया। तो ये फसल कौन सी है, इसको ना तो इतनी खाद की ज़रूरत है, ना इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। ज़्यादा पानी आ जाए तो ये बुरा बना जाती है, कम पानी हो तो ये बर्दाश्त कर सकती है, इंतहाई सख्त गर्मी बर्दाश्त करती है, रेत के थपेड़े भी बर्दाश्त करती है, फिर भी ये फसल आपको पैदावार देती है और खुशहाल रहती है। तो ये फसल है कौन सी? ये फसल है ग्वारा, या ग्वार इसको आप कहते हैं, या गोर इंग्लिश में हम कह रहे होते हैं। तो ये वो फसल है, आप ये फसल लगाएं। आप 10 किलो बीज इसका चाहिए होगा। BR 9199 है और BR 2017, ये दो वैरायटियाँ हैं, भावलपुर रिसर्च इदारे की मंजूर शुदा वैरायटियाँ हैं, उनकी रिलीज़ की तैयार करता वैरायटियाँ हैं। इनमें से आप जो मर्ज़ी आप काश्त कर लें, दोनों बहुत अच्छी पोटेंशियल की हामिल वैरायटीज़ हैं। 2017 क्योंकि नई वैरायटी है तो इसको काश्त करें, ज़्यादा इसमें फलियाँ भी ज़्यादा आती हैं और उसमें आपको पैदावार भी अच्छी मिलती है। 10 किलो बीज मैंने आपको बताया था। बीज को काश्त करने से पहले फफूंदी को जहर आपने ज़रूर लगानी है, वो लगा के तरीका काश्त मैंने आपको बता दिया, उसके ज़रिए आप करें।
कोशिश करनी है कि बीज को 1-2 घंटे के लिए भिगो के रखना है और उसके बाद तर-वत्तर की हालत में आके आपने काश्त करना है। चाहे आप चौपे लगा रहे हैं तो चौपे लगाने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले पानी लगाएं और उसके बाद आप लगाएं। जबकि ड्रिल करनी है या छटा करना है तो वो तर-वत्तर में करें ताकि बीज का उगाव बेहतर हो। तो पहला जो इसको आपको अपने पानी लगाना है वो उगाव के 25 से 30 दिन, 35 दिन या 40 दिन की फसल जब हो जाए तो उस वक्त लगाना है। दूसरा पानी आपने जब फूल आ रहे हों और तीसरा पानी जब फलियां इसकी बन रही हैं तो उस वक्त आप लगाएंगे तो ये आपकी बेहतरीन पैदावार। हाँ, अगर ये 3 पानी मौजूद है, अगर 3 पानी आपके पास मौजूद नहीं है तो पहला पानी जो है वो ज़्यादा अहम है, वो लगा दें। उसके बाद अगर पानी हो तो आप लगा दें, नहीं है तो आप ना लगाएं। यूरिया के हवाले से अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये फलीदार फसल है तो ये 300 पाउंड तक एक फसल जो एकड़ में है वो एक सीज़न में जो फ़िज़ा से नाइट्रोजन लेके ज़मीन में फ़िक्स करती है, तो इसको ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप वक्त काश्त, जब आप काश्त कर रहे हैं उस वक्त आप बोरी DAP की इस्तेमाल कर लेते हैं, छटे के साथ ज़मीन की तैयारी में ज़मीन में मिक्स करते हैं और जब पानी आप लगाते हैं, फूल आ रहे होते हैं उस वक्त आप जब पानी लगा रहे हैं तो आधी बोरी आप यूरिया दे देते हैं तो इसकी पैदावार में खातर खा इजाफा हो जाता है और आपको अच्छी पैदावार इसमें मिलती है। जानवरों को चारे के लिए भी अगर लेना चाहें तो फिर उसके में आप 2-3 दफ़ा आप यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल करना है तो वो आप बीज के लिए इस्तेमाल करना है या सब्ज़ी के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर आधी बोरी काफ़ी है। हाँ, चारे के हवाले से अगर थोड़ी सी और बात करूँ, अगर चारे की फसल के लिए आप लगा रहे हैं तो इसका बीज जो है वो आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है। 20 से 25 किलो तक आप इसको ले जाएंगे। या ज़मीन की ज़रखेज़ी बहाल करने के लिए आप इस फसल को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर अब भी आपने 20 से 25 किलो तक, 30 किलो तक बीज आपने इसका इस्तेमाल करना है। और जब ये फूल आने शुरू हो जाएँ इस पर तो इसको ज़मीन में वो आपने रोटावेट कर देना है, मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद आपने थोड़ी सी यूरिया 20-25 किलो, 10 किलो तक, 15 किलो तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो यूरिया शामिल करके इसको पानी लगा दें और ज़मीन में ये रोटावेट करने के बाद पानी लगा देंगे तो ये ज़मीन में गल सड़ जाएगी जल्दी और उसके बाद जो अपनी आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी है वो बहाल होगी और इसमें मौजूद जो खादें पड़ी हैं ऑलरेडी फसल में मौजूद हैं लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रही, वो आप इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो ये ग्वार की फसल थी, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। जैसे कि मैंने बताया, आप सब्ज़ी, दाल, चारा, बीज के तौर पे इंडस्ट्री में, मुख्तलिफ़ जगहों पे, तिब में ये इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये फसल आप लगाएं, वो लोग लाजमी लगाएं जिनके पास पानी की कमी है, रेतली ज़मीनें हैं और कोई और फसल वो लगा नहीं सके तो ये आप उनके पास टाइम है वो इसको लगाएं और अच्छी इनकम आपका ले सकते हैं। सब्ज़ी के तौर पे आपने फलियां देखी होंगी, ये आम तो है वो 70-80 रुपए किलो तक भी ये सेल हो रही होती हैं। कोई इतना 1-2 पौधे, 3 पौधे से, 4 पौधों से ये 1 किलो फलियां हासिल हो जाती हैं और ये रूटीन में लगती रहती हैं। ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने ले ली और अब ख़त्म हो जाएगी। ये फसल जैसे जैसे कद बढ़ाती जाती है उसी तरह इसमें फलियां लगती जाती हैं। इस हवाले से कोई और बात हो तो आप हमारा आप हमें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि गवारे के हवाले से कोई आपकी एम्बिग्यूटी रह गई हो, कोई सवाल हो तो उसको आप वज़ाहत से बयान कर सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।